11th की तो सबसे इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी की यही बुक है। इसको आपको मस्ट है पढ़ना है अगर आपको ज्योग्राफी में अपनी जो है समझ डेवलप करनी है अच्छे से, तो ये बुक आपको पढ़नी है। हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज जो है वो सुबह हुई मेरी 5 बजे उठने के बाद, पानी वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे और स्टडी अपनी स्टार्ट करने के लिए। तो कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? तो जैसे कि पीसीएस का जो भी कैलेंडर आया है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम तो बहुत लंबा, बहुत दूर चला गया है। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी अब इस एग्ज़ाम के बाद रहने वाली है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आगे की मेरी क्या प्लानिंग है और कौन से एग्ज़ाम मेरी प्रायोरिटी पे है। तो देखिए, जैसे कि अभी पीसीएस का एग्ज़ाम चला गया है दिसंबर में 26 के, तो यानी कि 1 साल पूरा ख़त्म। तो अब हम उसी एक एग्ज़ाम के सहारे बैठे रहेंगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि हाँ ये ठीक होगा कि हम उसी एग्ज़ाम को लेकर के बैठे रहें और मेरा 26 में जब एग्ज़ाम आएगा तब मैं दूँगी। और क्योंकि इस एग्ज़ाम का प्रोसेस भी इतना लेंदी होता है। जैसे कि अभी 24 का रिज़ल्ट आया मेंस का, तो मेंस का 24 का रिज़ल्ट जो आया उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी मैं वीडियोस भी देखती हूँ, तो मतलब कभी कभार देख लेती हूँ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जॉब में भी हैं और एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो उनका प्री निकल जाता है लेकिन मेंस नहीं निकल पाता। तो ये एग्ज़ाम का इतना मतलब लेंदी प्रोसेस भी रहता है और प्लस इतना लक पर डिपेंडेंट एग्ज़ाम भी होता है। ये मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ने से नहीं, आपका लक भी काम होना चाहिए। अगर आपका लक नहीं आपका साथ दे रहा है तो थोड़ी सी मुश्किल होती है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो ठीक है, लक के भरोसे नहीं बैठ सकते, लेकिन हाँ अपनी मेहनत तो करते ही रहेंगे फ़िलहाल। तो वही है कि अब इस एग्ज़ाम के भरोसे बैठे रहेंगे तो पूरा साल ऐसे ही चला जाएगा। तो मैंने अपनी जो है वो अपनी पढ़ाई जो है वो स्विच कर दी है अपना जो लेखपाल का एग्ज़ाम है उस तरफ, और प्लस मेरा जो हाई कोर्ट आरओ का एग्ज़ाम है उसकी तरफ। तो ये दोनों एग्ज़ाम मुझे देने हैं और ये एग्ज़ाम्स मुझे लगता है कि मतलब जैसे कि पता चल रहा है कि हाँ ये एग्ज़ाम्स मई जून तक हो जाएंगे। तो अब मुझे पूरी तरह से, क्योंकि अभी प्रायोरिटी मेरी फर्स्ट यही है कि मुझे एक जॉब लेनी है। जब तक लाइफ में एक जॉब सिक्योर नहीं हो जाती है एक हाउसवाइफ़ को, सबसे पहले तो अगर आप जैसे बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में आप ये मत सोचिए कि मैं उसी की प्रिपरेशन करूँगी और छोटे एग्ज़ाम्स नहीं दूँगी। तो अगर आप एक बार इन सारे एग्ज़ाम्स को देते हुए अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपके हाथ में एक जॉब आ जाएगी और जॉब होने के बाद आप अपने सपने को और अच्छे से मतलब पूरा कर सकते हो। हाँ डेफ़िनेटली आपकी ज़िम्मेदारियाँ तो बढ़ जाएंगी, लेकिन एक जॉब आने के बाद ना मतलब एक सिक्योरिटी हो जाती है और सिक्योरिटी आपके अंदर हो जाएगी और आप डिपेंडेंट हो जाओगे, सेल्फ़ डिपेंडेंट हो जाओगे, तो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए जो है वो आसान हो जाएंगी। तो मेरी तो यही मतलब प्रायोरिटी है अभी एग्ज़ाम्स की। तो आज मैंने करीब 3.5 घंटे इस मॉर्निंग में ही अपनी स्टडी कर ली थी और मैंने स्टडी किया था। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें उसका जो मेंस का पेपर था मैंने उसको पूरा सॉल्व किया और उसको सॉल्व करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपना मेडिवल हिस्ट्री के थोड़े से 1-2 टॉपिक बचे हुए थे, मैंने उसको कंप्लीट किया। तो करीब मेरी 3.5 घंटे की आज स्टडी हो गई थी। उसके बाद फिर बच्चे उठ गए थे क्योंकि आज जो है वो बेटे का ऑफ था, तो वो सो रहा था, तो फिर वो सब बच्चे भी जग गए। उसके बाद जब दोनों बच्चे जग गए तो आज उठते ही बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा पॉपकॉर्न बना दो और चाय पीनी है पॉपकॉर्न के साथ। तो फिर मैं आ गई थी किचन में उन लोग के लिए पॉपकॉर्न बनाऊंगी और उसके बाद उनको चाय भी दूंगी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमारी लाइफ चलती रहती है, क्योंकि अगर मैं मॉर्निंग में जिस दिन उठ कर के पढ़ाई नहीं करती हूँ ना तो मेरी सारा दिन पढ़ाई नहीं होती है। अगर मैं मॉर्निंग में उठ कर के मेरी जितनी स्टडी अच्छे से जो कहते हैं ना कि मतलब क्वालिटी वाइज स्टडी होती है वो मेरी होती है
सिर्फ मॉर्निंग में। बाकी तो दिन में बस इधर उधर ही बस रह जाते हैं काम में। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, अब उस टाइम में माइंड जो है वो चारों तरफ बटा हुआ होता है कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, क्योंकि बेटा भले ही स्कूल चला जाता है प्लस काम भी रहता है, तो बेटी को भी देखना पड़ता है। उसका भी मतलब लगा रहता है, कहीं आके पास में बैठती है, कहीं कुछ खाने को पीने को, इस तरह से। तो उस टाइम में माइंड जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहता है, तो उस टाइम जो है अच्छे से इफ़ेक्टिव जो है स्टडी नहीं हो पाती है। जो भी स्टडी इफ़ेक्टिव होती है वो मॉर्निंग में ही होती है, जो कि मैं उठ के अपना 1-2 घंटे कर लेती हूँ, बस वही मेरी स्टडी हो पाती है। तो यहाँ मैंने पॉपकॉर्न वगैरह बना लिया था और बच्चों को दे दिया था खाने के लिए। अब वो लोग खाएंगे, उसके बाद मैं अपनी जो है अपना घर का काम करूँगी। तो आज मैं आप लोगों से एनसीईआरटी के बारे में कुछ बात करूँगी वो वीडियो में। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था मुझे कि एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स की पिक्स दिखा दें। मुझे बार बार ये कमेंट आते हैं कि एनसीईआरटी की बुक कौन सी पढ़नी है, तो मैं आज ही आप लोग को बुक्स भी दिखा दे रही हूँ। मैंने निकाला है, मेरी बुक्स जो है वो चूहे थोड़ा सा काट दिए हैं, ये देखिए। तो मैंने रखे थे अलमारी में, लेकिन मेरे यहाँ चूहे बहुत लगते हैं, तो उन्होंने मेरी बुक्स जो है वो काट दी थी। तो देखिए, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का मैंने ये पढ़ा था जो है, एक ये बुक है हिस्ट्री का, भाग 1 कक्षा 12 के लिए, भाग 2 और भाग 3, ये तीनों 12th की बुक है। और इसी में तीनों कवर हो जाता है मेरा एंशिएंट और मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। तो भाग 1 में जैसे कि है आपका दिया गया है एंशिएंट के बारे में सारा कुछ, इसमें पूरा एंशिएंट के बारे में दिया गया है। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता वगैरह ये सब कुछ इसमें दिया गया है, उसमें जो भी चीज़ें थी ये दी गई हैं। और इसके बाद आता है ये है इसमें मैं दिखा दूँ आपको इसका, ये ठीक है, ये आ गया भक्ति सूफी परंपराएं, किसान जमींदार, शासक और विभिन्न नीति, और जिसमें मुगल दरबार वगैरह सब कुछ है। उसके बाद हमारा उपनिवेशवाद और विद्रोही और राज, विभाजन, औपनिवेशिक शहर, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। तो ये भाग 2 हो गया और ये भाग 3, ठीक है। भाग 3 में हमारा आधुनिक इतिहास के बारे में दिया गया है सब कुछ। तो इस तरह से ये तीनों बुक जो है वो एनसीईआरटी की हमें लेनी है। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने 10th से मंगाई थी, 10th 11th 12th की, लेकिन 11th की ये जो बुक है सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ यही बुक मतलब जो है कि इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। यही बुक मतलब सफिशिएंट है जो है इकोनॉमी के लिए। और ज्योग्राफी के लिए मैंने 6 से 12th की मंगाई थी। तो ये जैसे कि 6 की है, 11th और 12th मतलब सारी बुक्स है ज्योग्राफी की, तो सारी बुक्स है। और लेकिन मैंने जैसे ये बुक है इसको नहीं पढ़ना है, मैंने नहीं पढ़ा था। 6 से लेकर के मैंने कुछ जैसे 6 की बुक जो है वो मैंने पढ़ी थी, ये पूरी 6, 7, 8, 9th, और उसके बाद ये 11th की। 11th की तो सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी की यही बुक है, इसको आपको मस्ट है पढ़ना है अगर आपको ज्योग्राफी में अपनी जो है समझ डेवलप करनी है अच्छे से, तो ये बुक आपको पढ़नी है। और अच्छी बुक है, अच्छा खासा ज्योग्राफी आपका कवर हो जाएगा और आपकी समझ भी अच्छी बन जाएगी। तो ये है ज्योग्राफी की। मैंने बस इन्हीं तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी मंगाई थी और इन्हीं तीनों को पढ़ा है। इसके अलावा मैंने कोई एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी, जैसे कि पॉलिटी वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह, साइंस के लिए मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। तो ये एनसीईआरटी के बारे में हो गई बात। आई होप आप लोगों को आज ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी लेनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी प्रायोरिटी पे अब जो है एग्ज़ाम्स लेखपाल और हाई कोर्ट आर का है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पीसीएस के लिए प्रिपरेशन नहीं करूँगी, मैं उसकी प्रिपरेशन करती रहूँगी। और उसकी प्रिपरेशन मेरी ऐसी चलेगी कि मैं उसकी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही, मतलब मेरी तो स्टार्ट थी। मैं पहले मेंस को अच्छे से जो है वो रेडी करूँगी, अपना पूरा प्रिपेयर कर लूँगी एग्ज़ाम से पहले। तो और साथ के साथ जो है जीएस के जो है वो सब्जेक्ट चल ही रहे हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट तो जीएस के हमारे लेखपाल और आर में भी आएंगे, तो उसके लिए प्रिपरेशन तो चलती ही रहेगी। तो ऐसे ही पढ़ाई जो है वो अपनी मैनेज करके चल रही हूँ, ताकि मेरा अभी जो है दोनों एग्ज़ाम्स जो अभी पास के हैं वो कंप्लीट हो जाएं, उनको क्रैक कर लिया जाए। फिर उसके बाद पीसीएस का तो साथ में चलता ही रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रायोरिटी नहीं है, वो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, वही तो मेरा सपना है। लेकिन अभी मेरी नीड जो है वो है एक जॉब लेने की। तो उसके लिए, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आई हैं, क्योंकि ये हमारा इलेक्शन ईयर चल रहा है, तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ आ रही है यूपी SSSC के थ्रू, जिन्होंने पेट वगैरह किया है। तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए और एक जॉब जो है वो सिक्योर कर ली जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
होगी और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।